मोदी का प्रण, आतंकियों के खिलाफ रण। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। आतंकी हमले के 30 दिन बदला ले रहे हैं गिन गिन। 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। जो सिंदूर मिटाने निकले थे वो मिट्टी में मिल गए। 22 अप्रैल को जो घटना घटी थी उसका डर तो नहीं सता रहा है कि वैसा ही कुछ और हो सकता है? आप पहलगाम में ही है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ बिल्कुल सुरक्षा है यहाँ पे, तो डर तो नहीं है। हाँ, आने से पहले डर लग रहा था बट आने के बाद बिल्कुल डर हट गया है। ऑपरेशन सिंदूर से सेना का जोश आई। मोदी की कूटनीतिक स्ट्राइक, शाबाश की हवा टाइट। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, उस पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि पानी और खून दोनों साथ में नहीं बह सकते। आतंक के नाम पहलगांव का पैगाम। 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकी आए और निर्दोष लोगों को मारने लगे। इस घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया। पहलगांव में आतंकियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा, उनसे कलमा पढ़ने को कहा। इस घटना में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली। इस कायराना हरकत के बाद देश के हर नागरिक का खून उबल रहा था। इसके बाद मोदी सरकार ने ऐसे फैसले लिए जिसने पाकिस्तान की नींव को हिलाकर रख दिया। आतंकी हमले को आज 30 दिन हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने गिन गिन कर बदला लिया। 30 दिन बाद अब कश्मीर का माहौल कैसा है, देखिए एक रिपोर्ट। 1 घंटे पैदल सफर तय करके इंडिया न्यूज की टीम इस समय ग्राउंड जीरो बाइसरन पहुंच चुकी है। मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे। ये बिल्कुल वही जगह है जहां पर 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी और उस आतंकी घटना में 26 मासूम लोगों की जानें चली गई थी। फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। हालांकि हम काफी दूर खड़े हैं, लेकिन फिरोज को कहना चाहूंगा कि वो आपको जूम करके ये एरिया दिखाएंगे। आगे वाला पोर्शन ये बिल्कुल वही पिकनिक स्पॉट है जहां पर ये आतंकी घटना जो है घटी थी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से इन घने जंगलों में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन सुरक्षा बलों का चल रहा है और लगातार यहां पर 24 घंटे जो है मॉनिटर किया जाता है इन्हीं घने जंगलों को, क्योंकि जो आतंकी बैसरन घाटी में आतंकी घटना को अंजाम करने के बाद इन्हीं घने जंगलों में अभी भी छुपे हुए हैं, जिनको लेकर अभी भी सुरक्षा बलों की तरफ से यहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि यहां तक पहुंचने में लगभग हमें 1.5 घंटा लग गया है और पैदल हम चले क्योंकि गाड़ियां बंद है, यहां पर घोड़े नहीं जा सकते और एटीवी राइडर जो है उनको भी मना किया गया है, क्योंकि यहां पर काफी सर्विलेंस जो है वो बढ़ा दिया गया है। एनआई की जांच चल रही है और आगे हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते क्योंकि आगे जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन सुरक्षा बलों का चल रहा है। हालांकि हम गेट तक पहुंचे, वहां पर हमें शूट करने से मना किया गया और ये कहा गया कि सुरक्षा रीजंस के कारण जो है आप आगे नहीं जा सकते। लेकिन फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ये बाइसन का वही पिकनिक स्पॉट है जहां पर 22 अप्रैल को आतंकी घटना घटी थी और उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है कई सारे आतंकी मारे गए थे और आतंकियों के ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया था। और आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने भी इन सब बातों को दोहराया कि किस तरह से पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी और उनको किस तरह से सजा दी गई, यानी जो 26 मासूम जानें ली गई उसका हिसाब जो है 22 मिनटों में ही किया गया और किस तरह से भारतीय सेना के जो लगातार प्रयास है कि जो आतंकी अभी भी घाटी में घुसे हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। और लगातार फिरोज आपको दिखाएंगे ये भाईसरन का पूरा एरिया जो है इस वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर सर्विलांस 24 घंटे चल रहा है। जो आतंकी बचे कुचे हैं उनकी तलाश जो है इन घने जंगलों में की जा रही है और लगातार सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको आगे
की तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि आगे जो है काफ़ी सेंसिटिव जगह है, यहाँ पर आगे शूट करना भी मना है, लिहाजा हम बाहर से ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल बाइसन घाटी के बाहर हम इस समय खड़े हैं और ये पूरा एरिया जो है टूरिस्टों से भरा होता था और जब ये आतंकी घटना घटी तब इस समय यहाँ पर लगभग 3000 से ज़्यादा टूरिस्ट थे जो यहाँ पर सैलानियों के साथ आए थे और सबसे बड़ी बात यहाँ पर सैलानियों का नंबर काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन आज जिस तरह से वो आतंकी घटना घटी उसके बाद बैसरन घाटी का रुख किसी भी टूरिस्ट ने नहीं किया और जम्मू कश्मीर के जितने भी पर्यटक स्थल है वहाँ पर इसी तरह शांति छाई हुई है। ये पूरे एरिया जो आप देख रहे हैं ये घने जंगल, यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा होते थे और यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जिनका रोजगार इसी से चलता था, चाहे घोड़े वाला हो, चाहे एटीवी राइडर हो, चाहे होटलियर्स हो, यानी तमाम तर लोग जो है इन टूरिस्टों से रोजगार हासिल करते थे। लेकिन जिस तरह वो आतंकी घटना घटी जब 3000 से ज़्यादा टूरिस्ट वहां पर मौजूद थे और आतंकी आए, उन्होंने उनसे धर्म पूछकर उन पर गोलियां चलाई, उसके बाद जो है यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। खाली आपको जगह जगह पर सुरक्षा बलों के कुछ जवान दिखेंगे जो हमें आगे दिखे, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी गई वीडियो शूट करने के लिए, वो सिक्योरिटी रीजन के कारण हम आपको नहीं दिखा सकते। और लगातार जिस तरह से जांच भी चल रही है, लगभग 3600 OGW, ये सूत्रों से पता चला है 3600 से ज्यादा OGWs पहलगाम अटैक के बाद जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। NIA पूछताछ कर रही है और लगातार इस पर जो है कार्रवाई की जा रही है। और बीते कुछ दिन पहले ही हमने देखा साउथ कश्मीर के 2 अलग अलग जगहों पर, जिसमें शुपियां और त्राल में 2 बड़े एनकाउंटर्स हुए जिनमें 6 आतंकी मारे गए जो जैश और लश्कर के साथ जुड़े हुए थे। और लगातार इस तरह से आतंक पर प्रचंड प्रहार जम्मू कश्मीर में चल रहा है और जिसका आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया कि किस तरह से अगर पाकिस्तान और कोई ऐसी हिमाकत करता है, यानी जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी, अगर इस तरह की कोई और घटना जम्मू कश्मीर में करता है तो उसका बदला जो है इससे भी बदतर हालत में लिया जाएगा। यानी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था जहां पर आतंकी छुपे हुए थे और कई सारे आतंकी मारे गए, उससे भी बदतर हाल जो है आने वाले दिनों में हो सकता है। और फिलहाल लगातार हम आपको बैसन घाटी से ये खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे विजय फिरोज आपको दिखाएंगे क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में काफी टाइम लगा, काफी एफर्ट लगा और ये तस्वीरें देश और दुनिया को दिखाने की जरूरत है कि किस तरह से सुरक्षा बलों के जवान 24 घंटे इन घने जंगलों में उन आतंकियों की तलाश रखे हुए हैं। फिलहाल जो स्केच जारी किए गए हैं उनमें से हाशिम नामी एक आतंकी जो कि पाकिस्तान की सेना में SSG कमांडो रहा है, वो उसका हाथ जो है साफ तौर पर देखा गया है। और जिस तरह से NIA भी जांच करी है और लगातार जो है आतंक पर प्रचंड प्रहार चल रहा है और हाशिम के साथ साथ उसके और भी साथी थे जिन्होंने इस घटना को जो है अंजाम दिया। लेकिन घटनास्थल पर हम इस समय है और घटनास्थल से आगे अगर आप देखें, फिरोज आपको दिखाएगा ये घने जंगल, जो आप घने पेड़ देख रहे हैं। जब ये आतंकी घटना घटी तो बिल्कुल इन्हीं जंगलों से जो है वो आतंकी आए थे जिन्होंने इस आतंकी घटना को जो है अंजाम दिया। और आगे जो आपको ये टूरिस्ट स्पॉट दिख रहा है, यहाँ पर 3000 से ज्यादा टूरिस्ट थे जो कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आए थे अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ, खास तौर पर एंजॉय करने के लिए। लेकिन जब आतंकियों ने उन पर गोलियां चलाई तो वो सारा जो है तब से लेकर आज तक जो है यहाँ पर शांति बनी हुई है, यहाँ पर डर और खौफ का माहौल बरकरार है। लेकिन जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ये वादा किया है कि जो पहल